Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 10 जून 2025। निफ्टी में आज देखेंगे गैप अप के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था। फ्राइडे को जो हमने डिस्कस किया था कि एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है और जो भी स्टॉप लॉस लगे रहेंगे सेलर्स के उसके हम लोग ट्रिगर करते हुए आराम से ऊपर में 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करते हुए दिखेंगे। तो फाइनली वही देखने के लिए फ्राइडे को मिला। मार्केट ने कंटिन्यू तेजी हम लोग को दिखाई। आज भी 100 पॉइंट की तेजी के साथ हम लोग ने क्लोज किया, लेकिन बट एक साइडवेज रेंज में हम लोगों ने क्लोज किया। अगर देखेंगे तो 15 मिनट के जो रेंज पहला कैंडल खुला था उसी के अंदर ही हम लोगों ने पूरा का पूरा आज दिन बिताया है। अब कल के सेशन में क्या कर सकते हैं इस पे फोकस करता है। अगर देखेंगे तो इनसाइड डे आज का सेशन हमारे लिए था, लेकिन बट एक पॉजिटिव नोट में यहाँ क्लोज हुआ है। अगर हम मेजर सपोर्ट जोन की बात करें 24,900 आराम बहुत मेजर सपोर्ट हमारे लिए रहेगा। 24,900 के नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट में लग रहा है मुनाफा वसूली मिल सकता है, लेकिन बट अभी के लिए मार्केट में तेजी है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस हिसाब से पूरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हुआ है, निफ्टी का देखेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ क्लोज किया और 4 इनसाइड डे के बाद ये ब्रेकआउट आया। एक हैवी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट है। ये कंसीडर करता है ऊपर मेरे टारगेट्स यहाँ से 25,250 तक के हमारे टारगेट्स लग रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस तक पहले हम लोग टच करते हुए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई ट्रेड मिला तो एंट्री करना बनेगा, लेकिन ओवरऑल अभी के लिए हमें तेजी बनी हुई है। मेजर सपोर्ट जोन पे हम लोग अगर मिलते हैं तो जरूर बाई करेंगे। कल के सेशन में मॉर्निंग में 15 मिनट का ब्रेकआउट में मिलेगा तो एंट्री करेंगे। टारगेट हमारे अपसाइड 25,250 तक के टारगेट लग रहे हैं कि निफ्टी में टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरीन क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी की हुई है, लेकिन रेंज के अंदर ही हम लोग ने क्लोजिंग किया है। 250 पॉइंट के बढ़त के साथ जरूर क्लोज किया है, इसलिए ब्रेकआउट हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत किए तो ऑलरेडी हमारे जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था हम लोग ने उसको पार कर लिया है। 56,500 का ब्रेकआउट के बाद 57,000 का जो टारगेट था उसको अचीव करने के बाद थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन जोन 15 मिनट में दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पॉजिटिव नोट में हम लोग ने क्लोज किया है यहाँ। और ऊपर में जो हमारे टारगेट नेक्स्ट लग रहे हैं वो यहाँ से अब टारगेट्स हमें मिलेंगे। जो इंडेक्स पे टारगेट्स आ रहे हैं वो 57,500। अगर कल के सेशन में अगर मैं बात करूं, कल के सेशन में 15 मिनट का रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है, जैसे आज के सेशन में ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन अगर कल के सेशन में ब्रेकआउट आता है तो 2 दिन का इनसाइड डे हमारे लिए हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट आएगा तो एंट्री करेंगे। टारगेट हमारे अपसाइड रहेंगे। 57,500 के टारगेट लग रहे हैं कि ये टारगेट्स बैंक निफ्टी में आते हुए मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 56,500 को आप नोट डाउन करके रखिए। 56,500 के नीचे अगर जाते हैं तभी हम लोग कुछ सेल इनिशिएट करेंगे, नहीं तो 56,500 के रेट के आसपास आते तो देखेंगे कंबाइंड सपोर्ट हमें मिल रहा है यहाँ, जो कि 20 डेज डीएम है और यहाँ सीपीआर का वर्जिन सीपीआर है। तो ये दोनों का हमें सपोर्ट कंबाइंड मिले। जब ऐसे सपोर्ट्स मिलते हैं तो बाउंस बैक रैली मिलती है। इसका मेजर एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ देखिए कंबाइंड सपोर्ट था। वी पर 20 डे मूविंग एवरेज सीपीआर का सपोर्ट था, उसी जगह कंसल्टेशन हम लोग जोन में फंसे हुए थे, लेकिन ब्रेकआउट मिला तो एक शार्प से बाउंस बैक देखने के लिए हम लोग को मिला और आराम से आप देखेंगे यहाँ से करीबन 1500 पॉइंट की ट्रेड हम लोग को मिल चुकी है। तो सेम कंडीशन है यहाँ आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर डाउन आता है मार्केट यहाँ से 56,500 के रेट के आसपास सपोर्ट जोन के पास आता है तो जरूर एंट्री हम लोग करेंगे। टारगेट हमारे अपसाइड 57,500 के टारगेट लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी में टारगेट्स मिल सकते हैं। बात करें यहाँ से हम लोग अपने मिड कैप की, तो मिड कैप में ब्रेकआउट ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका था, जो कि हमारा फ्राइडे को था कि अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे 13,500 जो टारगेट्स है वो टारगेट कंटिन्यू जाते हुए दिखेंगे। फॉलो थ्रू मार्केट अभी भी मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन कल के सेशन में अगर 13,300 के ऊपर सस्टेन हम लोग करते 15 मिनट के साथ तो एंट्री फिर से करेंगे। टारगेट अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है। 13,500 का टारगेट है। शॉर्ट टर्म में टारगेट्स आते हुए मिड कैप में मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है इमेजिका का। इमेजिका में देखेंगे तो बेहतरीन पैटर्न के साथ यहाँ ब्रेकआउट देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ पैटर्न की तो बॉटम फिशिंग का पैटर्न है, लेकिन बट अगर ऐसे वॉल्यूम के साथ पैटर्न मिलते हैं तो जरूर एंट्री बनता है यहाँ। अगर देखा जाए तो पूरा पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को मिल रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अगर देखेंगे यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बेहतरीन यहाँ सपोर्ट जोन है और लगातार यहाँ से 5 कैंडल इनसाइड बार थे और आज के सेशन में एक हैवी वॉल्यूम के साथ हमने ट्रेड किया है। डेली टाइम फ्रेम पे भी 5 दिन का इनसाइड बार था। आज वॉल्यूम अच्छा हम लोगों को मिला है तो कंटिन्यू तेजी मिल सकती है। ऊपर में हमारे टारगेट्स अगर मैं बात करूं तो पहला टारगेट हमारे लिए 80 रुपए रहेगा, उसको बस सस्टेन करते हैं तो 90 रुपीज तक टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखे, एक अच्छा रिटर्न से निकाल के स्टॉक आपको दे सकता है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।